हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑल सीजन ट्रेडर। सो गाइस, बात करते हैं। आज है 21 अगस्त यानी कि संडे, और देखते हैं कि आज के दिन से हम कौन से वो स्विंग ट्रेड है जिनको हम स्टार्ट कर सकते हैं अगले वीक के लिए या अगले मंथ तक के लिए। देखते हैं कौन कौन से वो स्विंग ट्रेड है जिसमें हम किसको हम बाय कर सकते हैं एंड किसको हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो फटाफट आ जाते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, जिससे हम देखें कौन कौन से वो स्टॉक है। मैंने ओपन करा ट्रेडिंग व्यू, आ चुके हैं अपन ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे। देखते हैं सबसे पहला वो कौन सा स्टॉक है जिसको हम रख सकते हैं स्विंग ट्रेड के लिए। एंड ऐसे स्विंग ट्रेड मतलब जो लेवल्स परफेक्ट होंगे, पैटर्न्स परफेक्ट होंगे, वो स्विंग ट्रेड मैं आपको बताऊंगा और अच्छी ट्रेड है। आ जाते हैं अपन फटाफट जील के चार्ट पे। मैंने जील को क्यों लिया है गाइस, वो मैं आपको बताता हूं, और इसमें स्विंग ट्रेड कैसे बना है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली बात गाइस, इस एड को हटाएंगे हम पहले। हाँ, सबसे पहली बात गाइस, एक बार हम जील को अगर वीक पे देखें, तो इसमें ध्यान से समझने की कोशिश करना। पहले वो डबल टॉप बनाती है, ठीक है, मतलब डबल टॉप नीचे जाके बनता है, बहुत उसको अच्छा नहीं मानेंगे, डाउन ट्रेंड में थी, फिर एक पुल बैक आता है, फिर दोबारा नीचे गई, अब फिर एक पुल बैक आया, ठीक है। और यहां पे जो है एक मेजर लेवल है, अगर मैं देखें हम वीक पे, तो यहां पे एक लेवल है जिसको वो एज अ सपोर्ट यूज कर सकती है, जो कि उसने करने की कोशिश भी करी है। एक बहुत ही बड़ी ग्रीन कैंडल आई है इस लेवल पे, बहुत ज्यादा बड़ी, ये देखो, बहुत ज्यादा बड़ी एक ग्रीन कैंडल आई है। तो देखते हैं इसमें क्या लेवल्स है बाइंग साइड के लिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आ जाते हैं अपन डे के चार्ट पे। ये आ गए अपन डे के चार्ट पे, और मैं ले लेता हूं कर्सर और समझाने की कोशिश करते हैं। अब देखो गाइस, सबसे पहली बात, यहां पे एक मेजर लेवल है जिसको वो एज अ सपोर्ट यूज अप कर सकती है। और डे टाइम फ्रेम पे एक अपने को डब्लू पैटर्न भी दिखता है। अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, एक डब्लू पैटर्न भी दिखता है जिसका ब्रेकआउट हो चुका है, बट मैंने आपको ब्रेकआउट पे नहीं दिलवाया, मैं एक लेवल रख रखा है, उस लेवल से अपने को बाइंग करनी है। अब मैंने आपको दिखा दिया, एक पैटर्न बन रहा है, डबल बॉटम पैटर्न, डब्लू पैटर्न बन रहा है। अब देखते हैं वो कौन सा लेवल है जहां से हम बाइंग कर सकते हैं। ये है जील का चार्ट। अगर जील 263 रुपए के ऊपर सस्टेन करता है, 263 रुपए का लेवल मैंने क्यों बताया, 263 लेवल का क्यों बताया, क्योंकि यहां पे अगर हम इस कैंडल को देखें, डे की ये कैंडल है, और इधर जो है एक हॉल्ट है, एंड वहीं उससे आगे आए तो यहां पे एक हॉल्ट है, और अगर उससे आगे आए तो यहां पे जहां से डब्ल्यू पैटर्न की बनने की शुरुआत हुई थी, जो डंडी से शुरुआत हुई थी, यहां पे एक लेवल है, एंड अभी जहां पे मार्केट है वहां पे एक लेवल है। तो यहां पे अपने को लेवल्स दिखते हैं। अगर जील 263 रुपीज के ऊपर सस्टेन करता है तो अपना पहला टारगेट जो होगा वो होगा 295 तक का। अब अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, यहां पे जो है डब्ल्यू पैटर्न बना, नेक ब्रेक हुई, और यहां पे अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, एक फ्लैग करके भी एक पैटर्न है, अगर हम इसको मानते हैं ऐसा, और इसका ब्रेकआउट हो चुका है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि देखो ये गया नीचे, ये इसका पहला शोल्डर, ये इसका हेड, एंड देन ये इसका एक और शोल्डर। हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम इस पूरे को मान सकते हैं, यहां से लेकर यहां तक को हम हेड एंड शोल्डर मान सकते हैं, इतने से जोन को हम डब्ल्यू पैटर्न मान सकते हैं। यानी कि पैटर्न्स की हमें खूब सारे हमें पैटर्न्स दिख रहे हैं। दो पैटर्न हमें अपने को आराम से दिख रहे हैं जो कि बुलिश पैटर्न होते हैं। रिवर्स इनवर्स हेड एंड शोल्डर मिल गया अपने को, डब्ल्यू पैटर्न मिल गया अपने को, तो ये बुलिश पैटर्न्स है जो अपने को दिख रहे हैं, और एक इधर फ्लैग एंड पोल भी अपने को दिख रहा है। बात करते हैं कि वो कौन से लेवल्स थे दोबारा, कि 263 रुपीज के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है तो हम बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा हमारा 295 तक का। अब 295 का टारगेट मैंने क्यों दिया है, क्योंकि अगर हम यहां से बाइंग साइड की पोजीशन बनाते हैं तो ऊपर अपने को यहां पे एक हॉल्ट दिखता है, जिसको अब रेजिस्टेंस ये टकराव फेस कर सकता है, या यहां पे टकरा सकती है, मार्केट रुक सकती है। तो यहां पे अपना पहला रेजिस्टेंस है 295 तक का। सेकंड टारगेट जो अपना है वो है 323 तक का, यानी कि 323 रुपए तक का। अब सेकंड टारगेट मैंने क्यों बताया, सिंपल है, अगर ये इसके ऊपर सस्टेन कर जाती है, मान लेते हैं अगर ये यहां पर सस्टेन कर जाती है, सस्टेन कर गई, एक अपने को फिर दोबारा रीटेस्ट दिखा, तो अपने को और कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ, अब इसके चांसेस है कि अब ये सेकंड टारगेट तक हिट करे, यहां तक ये आ सकती है, ये चांसेस हैं इसके। तो सेकंड टारगेट ये था। बात करते हैं कि भैया कहां तक के लिए टारगेट के लिए हम जाएं। देखो भैया, जहां पे पहला टारगेट हमारा आता है वहां पे कुछ क्वांटिटी बुक करने की कोशिश करना, एंड फाइनल टारगेट पे तो बुक करना ही करना है, करना ही करना है बुक। तो ये था जील।
जिसको हम अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रख सकते हैं। और 2-3 और स्टॉक है, वो मैं अभी आपको बताता हूं। ये था ज़ील, ठीक है। तो बाइंग करनी है 263 रुपीज के लेवल पे। टारगेट जो पहला है वो है 295 का, और दूसरा जो टारगेट है वो है 323 तक का। ये था ज़ील, मीडिया सेक्टर का स्टॉक है, बहुत अच्छा स्टॉक है जिसमें हम बाइंग साइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेवल पे सस्टेन्स करती है तो ही बाइंग साइड करनी है, वरना नहीं करनी, ठीक है। बात करते हैं सेकंड स्टॉक। सेकंड स्टॉक कौन सा हमारा गाइस? सेकंड स्टॉक है हमारा अडानी ग्रीन एनर्जी। ये मैंने स्टॉक क्यों चुना है अब मैं आपको वो बताता हूं। बहुत सिंपल है, पैटर्न के साथ मैंने ये स्टॉक चुना है। अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं, सिंपल अपने को एक पैटर्न दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहां से एक ट्रेंड जा रही है और यहां पे एक ये लेवल है, इन दोनों इसको लेवल को मिला के और ये ट्रेंड को बना के ये बन गया एक पैटर्न जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। बात करते हैं इसमें बाइंग कहां से करनी है एंड सेलिंग कहां से करनी है। गाइस, अगर हमें अडानी ग्रीन एनर्जी को बाइंग साइड से जाना है तो वो लेवल होगा हमारा ये हमारा लेवल होगा 2422 का, यानी कि 2422 रुपए। अगर 2422 रुपए के ऊपर अडानी पावर सस्टेन करता है एंड एक अच्छी कैंडल मिलती है अपने को एंट्री की, तो अपन इसमें स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। पहला टारगेट जो हमारा होगा वो होगा हमारा 2706 रुपए तक का। दूसरा टारगेट जो हमारा होगा वो होगा 2983 रुपए तक का। बात करते हैं मैंने ये टारगेट्स क्यों बनाए हैं, क्या रीजन था इन टारगेट्स का, समझाने की कोशिश करता हूं। अगर गाइस अडानी पावर 2422 रुपए के ऊपर यहां पे सस्टेन कर जाएगा, पहला टारगेट होगा अपना 2706 रुपए तक का। क्यों टारगेट होगा? क्योंकि अगर यहां पे ना एक, अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, यहां पे एक होल्ड सा है, ये एक होल्ड सा है जहां पे ये टकरा सकता है, रुक सकता है। और बात करते हैं सेकंड टारगेट की, तो सेकंड टारगेट तो अपने को सिंपल दिख रहा है, 2983 रुपए तक का है। यहां पे तो वो अटकेगा ही अटकेगा, सिंपल सी बात है। खूब सारी बार वहां पे उनने रेजिस्टेंस फेस करा और वहीं से वो गिरना शुरू करी थी, यहां तक के लिए वो गिर गई एंड अब वो है एक ट्रेंड में जा रही है। बात करते हैं इसमें पैटर्न्स कौन कौन से बने। पहला पैटर्न तो अपने को दिख गया कि भैया असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है। अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे आके दिखाऊं ना, तो यहां पे अपने को एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न टाइप अपने को दिख सकता है। ये जो है ना, इसको हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान सकते हैं। दिखाता हूं कैसे। दिस इज शोल्डर, दिस इज हेड एंड ये एक और शोल्डर। अगर हेड एंड शोल्डर पैटर्न हम इसको मान सकते हैं, बट अगर मैं आपको इसमें एक और पैटर्न दिखाऊं तो हम यहां पे देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न। ये डब्ल्यू पैटर्न अपने को दिखता है, बट वही है, लेवल्स मैंने आपको बताया, पैटर्न इसमें सारे हैं। असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न सबसे बेस्ट दिख रहा है मेरे को। इधर आप डब्ल्यू पैटर्न मान सकते हो, इधर हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान सकते हो, इधर एक जोन मान सकते हैं जिसका अब ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं ये जोन दिखाऊं आपको, ये एक जोन था, इसका भी ब्रेकआउट हो चुका है, इस जोन का ब्रेकआउट हो चुका है, तो अच्छा है, ये बुलिश जा रहा है, अपने को दिख रहा है। तो लेवल वही है, आपको बाइंग करनी है 2422 रुपए के ऊपर। पहला टारगेट है आपका 2702 रुपए और दूसरा टारगेट है आपका 2983 रुपए तक का। यह है आपका स्विंग ट्रेड, इसमें एक्टिवेट हो सकता है बाइंग साइड की। तो ये थे आपके टारगेट्स। और बात करूं मैं, ये जो पूरा पैटर्न अपने को दिख रहा है, पूरा अपने को कैंडल्स दिख रही है यहां से यहां तक, अगर मैं इसको दिखाऊं तो ये भी एक टाइप का हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, उसको हम मान सकते हैं। दिखाता हूं कैसे। ये लिया मैंने ब्रश, यहां से ये गिरना शुरू हुआ, ठीक है, यहां पे ये होल्ड करा इस जगह पे, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और यहां पे अब ये थोड़ा सा घूमा और यहां से अब इसके फटने की उम्मीद है। तो इसको भी हम हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान सकते हैं। यार एक तो मैंने इतना सारा ड्राइंग बना दी ना, गुचड़ पुचड़ हो गया सब। रुक जाओ, मैं साफ करके समझाता हूँ। इसे करते हैं डिलीट, इसे भी करते हैं डिलीट और इसे भी करते हैं डिलीट। बस अब इसको समझाता हूं मैं तुम्हें। देखो, यहां से ये गिरना शुरू हुआ, यहां पे ये एक बार हॉल्ट लिया, फिर नीचे गिरा, फिर ऊपर उठा, फिर यही जगह पे एक बार हॉल्ट लिया ये, और अब ये इस लेवल पे है। यानी कि अगर हम इस पूरे कैंडल्स को देखें, पूरे चार्ट को देखें यहां से यहां तक को, तो अपने को एक बिग टाइम फ्रेम पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखता है जिसका ब्रेकआउट होने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। तो लेवल्स वही है हमारे, बाइंग करनी है 2422 रुपए के ऊपर। टारगेट है 2702 का पहला, ये वाला। दूसरा टारगेट है हमारा 2983 तक का। ये था अपना दूसरा स्टॉक अडानी एनर्जी का, बहुत अच्छा है, इसको हम स्विंग ट्रेड के लिए रख सकते हैं। अगले स्टॉक पे आते हैं। तीसरा स्टॉक हमारा कौन सा है गाइस? तीसरा स्टॉक है हमारा
फोर्टिस्ट हेल्थ का, FORTIS हेल्थ का, ठीक है। अगर मैंने प्रोनाउंसिएशन गलत कर दी हो कोई दिक्कत नहीं। अपन देखते हैं इसके अंदर क्या सीन है और कैसे स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। और इसमें जो स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है वो मैंने सोचा है कि सेलिंग साइड का मैं इसमें शॉर्ट करने की, इसमें अगर इसमें शॉर्ट की पोजीशन बनेगी तो मैं इसे शॉर्ट के लिए स्विंग साइड एक्टिवेट करूंगा। बात करते हैं क्या लेवल से वो गाइस। सबसे पहले अपने को फोर्टिस हेल्थ में दिखता है कि यहां पे एक जो है ये एक रेंज में कैप्चर हो गया, एक रेंज में कैद है ये इसका एक रेंज है, इसमें ये बंद पड़ा हुआ है। बात करते हैं इसमें शॉर्ट हमें कहां से करना है और वो क्या लेवल है और मैंने क्यों बनाया है। ये एक गाइस रेंज में कैप्चर्ड है, हम ध्यान से देख सकते हैं। इसका जो हाई है ये इस रेंज का ये है 301-2 रुपये तक का, 302 रुपये तक का इसका हाई है। और इस रेंज का जो लो है वो 340 तक का है। एक और यहाँ पे एक ये, बट मैंने इसको नहीं माना, मैंने यहीं तक माना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर टकराई थी, सपोर्ट लिया था बार बार और यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रही थी, एक जोन में कैप्चर्ड थी। बात करते हैं सेलिंग साइड अपने को कहाँ से जाना है और क्यों जाना है। सेलिंग साइड गाइज मैं इसमें इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाइंग साइड में इसमें कोई टारगेट नहीं दिखा, कहीं पे कोई हॉल्ट नहीं दिखा, ये अपने बिल्कुल पीक पे है, ठीक है, सबसे पीक पे खड़ा है ये। मेरे को कोई टारगेट नहीं दिखा। अगर मैं पीछे लेवल मैं छोटा करूँ चार्ट को तो मेरे को ऊपर की तरफ कोई लेवल नहीं दिखा है, तो इसलिए मैंने इसको शॉर्ट साइड के रखा है। अगर ये बाइंग साइड में ऊपर जाता रहता है तो इसको हम स्किप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो। बात करते हैं सेलिंग की। तो गाइज अपने को इसमें जब शॉर्ट करना है तो वो लेवल है 340 रुपए के नीचे, अगर वो सस्टेन करती है देन अपने को एक रीटेस्ट मिलता है। मैंने यहाँ पे ध्यान से सुनना, रीटेस्ट जरूर आना चाहिए इसमें। अगर इसमें रीटेस्ट अपने को मिलता है, मैं रीटेस्ट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये जो है स्टॉक उठे जा रहा उठे जा रहा उठे जा रहा। शॉर्ट के लिए अपन जा रहे हैं तो अपने को कंफर्मेशन मिलनी चाहिए, पहले वो टूटे लेवल और उसके बाद एक रीटेस्ट आए, तब अपन एंट्री बनाएंगे, एंट्री हमारी तब बनेगी। तो लेवल है वो हमारा, अगर ये फोर्टिस हेल्थ 440 रुपए के लेवल के नीचे सस्टेन करता है, जैसे ये इसको ब्रेक करता है एंड देन उसके बाद एक रीटेस्ट आता है 440 रुपए के लेवल पे दोबारा, और फिर अपने को एक अच्छी कैंडल मिलती है शॉर्ट साइड के लिए, तब अपन एंट्री बनाएंगे और अपना टारगेट होगा लगभग 160 रुपए तक का। ये है अपना फोर्टिस हेल्थ के अंदर का स्टॉक, जिसको हम स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। 440 रुपए के लेवल के नीचे अगर ये सस्टेन करता है देन अपने को एक रीटेस्ट मिलता है तो अपन शॉर्ट साइड की पोजीशन बनाएंगे और अपना टारगेट जो होगा 160 रुपए तक का होगा। क्यों होगा ये टारगेट, क्योंकि जहां से ये मेन जैसे ये उठना शुरू यहाँ से करी मान लेते हैं, फिर यहाँ पे एक ये बॉक्स पैटर्न में कैद हुई, फिर यहाँ से फटना शुरू हुई, फिर ऊपर तक गई, तो ये जो बॉक्स पैटर्न का लो है, यहाँ का जो लो है ये जो है अपन ने इसको टारगेट मान लिया है कि अपन यहाँ तक जाएंगे, और जो कि अच्छा टारगेट है, जा सकते हैं। अगर मैं आपको पीछे भी दिखाऊं तो यहाँ पे बहुत कुछ अपने को घुचुड़ पुचुड़ दिखती है, जहाँ पे मार्केट अब टकरा के एक बार सपोर्ट ले सकती है और टकराएगी। अगर गिरना शुरू हुई तो यहाँ तो वो डेफिनेटली एक बार को टकराएगी। तो ये अपना टारगेट लगभग 160 तक अपन जाएंगे, 240 से अपन एंट्री बनाएंगे रीटेस्ट के बाद और 160 तक अपन जाएंगे। बात करते हैं इसमें अपने को कितनी परसेंटेज खाने को मिलेगी। ओह शिट मैन, मैंने दो स्टॉक जो आपको बताया उसका तो मैंने परसेंटेज नहीं बताया, अभी बताता हूँ फटाफट। इसमें जो अपने को परसेंटेज खाने को मिलेगा वो मिलेगा लगभग इस शेयर का 33%, 30% मान लेते हैं। अपने को इस शेयर में 30% लगभग खाने को मिलेगा स्विंग ट्रेड के अंदर, अगर हमारा स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होता है उन लेवल्स पे जो मैंने आपको बताए हैं, तो 80 रुपए तक अपने को इस शेयर में खाने को मिलेंगे। ठीक है, ये था 30% बहुत होता है एक शेयर का, मजा आ जाएगा आप सभी को। बात करते हैं, मैंने आपको बताया इससे पहले अडानी ग्रीन एनर्जी का, इसमें कितनी परसेंटेज बनेगी, मैंने परसेंटेज बताना भूल गया, सॉरी, परसेंटेज बताता हूं मैं आपको। इसमें हमारी जो परसेंटेज खाने को मिलेगी वो होगी लगभग यहां से पहले टारगेट तक 12% की, और दूसरा टारगेट तक अगर ये जाएगी सस्टेन कर करके तो लगभग अपन 22 से 20% आराम से खाएंगे, जो कि बहुत है। 20% खाने को मिलेगा अपने को अडानी ग्रीन एनर्जी के अंदर। बात करते हैं, मैंने आपको जील बताया था कि उसमें आपको कितना परसेंट खाने को मिलेगा, मैं परसेंटेज बता देता हूं। इसमें जो अपने को परसेंटेज खाने को मिलेगी, अपनी बाइंग यहां से होगी, पहला टारगेट हमारा ये है, लगभग पहला टारगेट पे अपने को 12% शेयर का खाने को मिलेगा। दूसरे टारगेट तक अगर ये जाती है तो अपने को लगभग 23% या 22%, आप 20% मान लो, 20% तक अपन इसमें आराम से खा सकते हैं। मैं जितने भी शेयर बता रहा हूं अभी तक उसमें 20% के शेयर, 20% के ट्रेड बन ही रहे हैं, 20% के ट्रेड आराम से बन रहे हैं स्विंग ट्रेड के अंदर। बात करते हैं चौथा स्टॉक कौन सा है, फटाफट आ जाते हैं चौथे स्टॉक पे। मैंने आपको फोर्टिस हेल्थ के बारे में बता दिया,
वो अच्छा स्टॉक है, उसको भी देख सकते हो, बट उसको देख सकते हैं सेलिंग साइड के लिए, जैसे मैंने बताया वैसे। बात करते हैं एक और स्टॉक की जिसका नाम है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड, इंडस्ट्री लिमिटेड। इसकी बात करते हैं कि इसमें अपन क्या करेंगे और कैसे करेंगे और क्यों करेंगे। सबसे पहले सवाल आता है कि हम भैया इसमें क्या करेंगे। इसमें गाइस हम जो करेंगे वो करेंगे हम बाइंग, हम इसमें पोजीशन बनाएंगे बाइंग साइड की। अब बनाएंगे हम क्यों, अब वो जानते हैं। भैया देखो, अपने को इसमें एक सिंपल जो है एक पैटर्न दिख रहा है जिसे हम बोलते हैं डब्ल्यू पैटर्न। ये है एक डब्ल्यू पैटर्न, ठीक है गाइस, ये एक अपने को डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है। अब देखते हैं कि ये डब्ल्यू पैटर्न कहां पे बना है। ये डब्ल्यू पैटर्न जब बना है ये इस लेवल पे बना है, ये यहां पे डब्ल्यू पैटर्न बनने की शुरुआत हुई थी और ये डब्ल्यू पैटर्न बन चुका है, ठीक है गाइस। गाइस इसमें जो हमारा बाइंग का लेवल है वो है हमारा 341 रुपए के ऊपर। अगर 341 रुपए के, अगर 341 रुपए के लेवल पे अगर लक्ष्मी सस्टेन करती है, ये सस्टेन करता है, तो अपना जो पहला टारगेट होगा वो होगा हमारा 377 तक का। और इसमें मैंने एक ही टारगेट बनाया है बाइंग के लिए, एक ही टारगेट बनाया है, और ये टारगेट भी छोटा मोटा नहीं है गाइस, ये लगभग जो है 10% का है, जो कि बहुत होता है। 10% का इसमें अपने को खाने को मिलेगा स्विंग ट्रेड के अंदर। अगर मैं आपको इसमें गाइस एक और पैटर्न दिखाने की कोशिश करूं तो गाइस ये यहां से गिरना शुरू करता है, इस लेवल से ये गिरना शुरू करा, यहां पे इसने एक स्विंग बनाया, फिर ये नीचे आया, फिर इसने यहां से ऊपर गई, अब इसने यहां पे एक स्विंग बनाया और अब ये यहां पे है। तो हम इसको भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान सकते हैं। अब आप लोग बोलोगे भैया ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर नहीं है, इस मार्केट में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है कि जैसा हमने कॉपी में देखा बिल्कुल परफेक्ट वैसा बनेगा, अलग बनता है। हमें समझना पड़ता है, हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ती है कि चार्ट हमें कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। तो अगर आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, तो अपने टेक्निकल्स पे और फोकस करो। और अगर आपको ये डब्ल्यू पैटर्न दिख रहा है तो आप डब्ल्यू पैटर्न मान लो, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको डब्ल्यू पैटर्न भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है गाइस। तो इसमें अपने को बाइंग करनी है 341 रुपए के लेवल के ऊपर। अगर ये सस्टेन करता है तो अपन इसमें स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं बाइंग साइड का। बात करते हैं अगला स्टॉक वो हमारा कौन सा है जिसको हम स्विंग ट्रेड के अंदर रख सकते हैं। गाइस अगला स्टॉक हमारा है IRCTC, यानी कि इंडियन रेल टूर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके अंदर गाइस स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगा, जो कि बहुत बढ़िया स्विंग ट्रेड होगा, बाइंग साइड के लिए अपन करेंगे। इसको मैं एक बार आपको दिखाता हूं वीकली टाइम फ्रेम पे कि इसने वीक पे क्या करा है। ये देखो गाइस, सबसे पहले ये गिरना शुरू करता है, उसके बाद इस लेवल पे यहां पे लगभग ये यहां पे इस स्विंग पे एक हैमर बनाता है वीक पे। ये देखो वो हैमर बनाता है, ये देखो उसका बना है ये हैमर, और यहीं से मार्केट उठना शुरू करती है। यहां तक वो उठ चुकी है, ठीक है गाइस। यहां पे वो हैमर बनाता है वीकली टाइम फ्रेम पे। और अगर मैं अब इसको लेके आऊं डेली टाइम फ्रेम पे, मैं इसे रिमूव कर देता हूं, ये डिलीट और ये भी डिलीट। अब इसको समझते हैं कि अपने को क्या कहना चाह रहा है और क्यों कहना चाह रहा है। इसे भी हटाते हैं, डिलीट। हाँ, सबसे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो इसमें अपने को एक ट्रिपल बॉटम पैटर्न मान लो, या फिर इसे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न मान लो जिसका अच्छा ब्रेकआउट हो चुका है। अगर मैं ब्रश से समझाऊं, हम इसे ट्रिपल बॉटम भी कह सकते हैं, ठीक है, या फिर आप इसे हेड एंड शोल्डर भी कह सकते हो। रही बात मेरी कि इसे मैं क्या कहूंगा, तो भैया मैं इसे एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहूंगा। ये इसका शोल्डर, ये इसका हेड, एंड दिस इज राइट शोल्डर, एंड यहां से ये फटना शुरू हुआ और अब ये इस लेवल पे। बात करते हैं अपने को बाइंग कहां से करनी है और क्यों करनी है। गाइस इसका हेड एंड शोल्डर का तो ब्रेकआउट हो चुका है, बट अब जो लेवल है अगर उसका ब्रेकआउट होता है और वो उस पर सस्टेन करती है तो अपन बाइंग साइड की पोजीशन बना सकते हैं। और वो लेवल है हमारा 760 रुपए के लेवल के ऊपर। अगर वो सस्टेन करता है 760 पे, इसे हम करते हैं 760 रुपए के लेवल के ऊपर अगर वो सस्टेन करता है लगभग, मैं आपको बताऊं ये लेवल क्यों बना है। सबसे पहला यहां पे एक अपने को हॉल्ट दिखता है, एंड यहां पे दिखता है, एंड एक यहां पे दिखता है। और जो यहां वाला हॉल्ट है ये कंसोलिडेशन था, और बढ़िया है जो भी है, लेवल अच्छा है यहाँ का। तो अगर 760 रुपए के ऊपर ये सस्टेन करता है
तो यहाँ पे अपन एक एंट्री बना सकते हैं बाइंग साइड की स्विंग ट्रेड के लिए, और अपना टारगेट जो होगा वो होगा लगभग 840 रुपए तक का। ये कितने परसेंट है अगर हम इसको नापे स्केल से, तो यहां से लेकर यहां तक ये भी 10% है। IRCTC के अंदर ये स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो सकता है। अगर ये 760 रुपए के ऊपर सस्टेन करती है तो अपन बाइंग साइड की एक पोजीशन बनाएंगे स्विंग ट्रेड के लिए। तो गाइज मैंने आपको 5 स्टॉक बताए, फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से मैंने बताया। मैंने आपको ZEAL बताया बाइंग साइड के लिए, अडानी ग्रीन एनर्जी बताया बाइंग साइड के लिए, ओके गाइज, और मैंने आपको फोर्टिक्स हेल्थ बताया सेलिंग साइड के लिए, और मैंने आपको लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री बताया, ठीक है गाइज, इसको मैंने बताया आपको बाइंग साइड के लिए, और मैंने आपको लास्ट स्टॉक बताया IRCTC, इसको मैंने आपको बताया बाइंग साइड के लिए। सेलिंग साइड के लिए हमने सिर्फ एक ही स्टॉक रखा है, वो है फोर्टिक्स हेल्थ करके, तो उसको हम सेलिंग साइड के रखेंगे। बाकी ये जो 4 स्टॉक्स थे इनको हम बाइंग साइड के लिए देखेंगे, अगर लेवल पे सस्टेन करती है तो स्विंग ट्रेड एक्टिवेट होगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, ये स्विंग ट्रेड एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, एनालिसिस पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर इन लेवल्स के ऊपर ये सस्टेन करती है तो अपन पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में एनालिसिस करते हुए, आपको टेक्निकल्स का ज्ञान देते हुए। तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। बाय बाय, टाटा, सी यू, जय श्री कृष्ण।